प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। बड़ी खबर उसी चुनाव नैतिकता नतीजों को आगे पे निकालते योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उन्होंने। वही जो वो कहते रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये जो बात आज सुबह से ही हो रही थी, या बल्कि यूं कहें कि पूरे चुनाव में जो नारा गूंजता रहा और जिसको लेकर आज सुबह से ये सवाल उठ रहे थे कि ये नारा कितना चला और कहीं ऐसा तो नहीं कि जुमला बनकर रह जाएगा, या अब उन्होंने आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए स्पष्ट कर दिया है। ये है वो ट्वीट। हाँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा, ये आपने हटा दिया, एक बार फिर से लाइए, जरा इसको फुल स्क्रीन रखिए। योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया एक बार फिर से जनता को दिखाइए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन, जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं बिल्कुल के लिए ये जीत है। कुल मिलाकर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आखिरी लाइन इसके साथ वो कंक्लूड कर रहे हैं। और ये आखिरी लाइन तो उनके पोस्ट में जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दिनेश कि ये वो लाइन है जो अभी लंबे समय तक गूंजता रहेगा और हो सकता है 2027 और कौन जानता है कि 2029 में भी यही नारे गूंजते रहें। महाराष्ट्र को लेकर तो बहुत सारी बधाई आपको दिनेश शर्मा जी, और बहुत सारी बधाई। अगर इधर तो उधर ये सवाल भी कि आपके माफिक झारखंड क्यों नहीं जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में चीजों को कैसा होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो उपचुनाव हैं यहाँ के, ये असल में अगर आप दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं उनको एक तरफ रख दें तो ये पड़ला फिर भी इन उपचुनावों का भारी है। देखिए, उपचुनाव में मैं सीधा से कहूंगा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी का कार्य चढ़कर बोला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो अहंकार था और कांग्रेस का जो दुष्प्रचार था, हाथ में संविधान लेकर आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, उस झूठे दुष्प्रचार का दंड जनता ने इनको दिया है। अब ये फतवा जारी करने का समय के दिन लद चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन, मैं समझता हूं यही अब केवल मुद्दा भी है और जनता की पसंद भी है। ये जो एक धारणा है कि जहां पर उपचुनाव होते हैं वहां रूलिंग पार्टी का उपचुनाव में एक एडवांटेज रहता है। आप तो इतने सीजन कैंपेनर हैं। नहीं, ये उल्टा बता रहे हैं। उपचुनाव में ज्यादातर जगह होता है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है, जरा सा भी अगर ढीला ढिलाई होती है तो वो जीतने में उसके लिए मुश्किल होती है। यहां योगी जी का जो शासन था और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और समन्वय था वो चढ़कर बोला है, और मैं कहूंगा कि ये एक संयुक्त विजय है सबके मिलकर प्रयास करने का। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बहुत मेहनत किया है, संजय निषाद जी ने भी किया है, अनुप्रिया पटेल जी ने भी किया है। यानी जो एनडीए था वो एकजुट होकर लड़ा और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के मार्गदर्शन में। और ये जो झूठे प्रलाप थे, अनर्गल विलाप है, वो मैं समझता हूं उसके बजाय जनता के जो निर्णय है उसको स्वीकार करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आने वाले बहुत समय तक अभी पराजय उनका साथ छोड़ने वाली नहीं है विपक्ष का। ये सपा, बसपा, झारखंड में बसपा, कांग्रेस, झारखंड से अगर आप कहते हैं कि मैंडेट जो है वो, मैं समझता हूं वो संदेश देते हैं, तो आपके लिए झारखंड का मैंडेट क्या संदेश देता है? अभी झारखंड में बराबरी का मुकाबला चल रहा है, थोड़ा सा अंतर है। अभी बहुत सी सीटें, कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो मात्र 400-500 से आगे पीछे हो रही हैं। अभी पूरा मैंडेट आ जाने दीजिए झारखंड का, और मैं समझता हूं कि एक अच्छी फाइट झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त दल के रूप में दिया है। और तीसरी बार हैट्रिक महाराष्ट्र में करना, ये भी मैं समझता हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बीजेपी की नीतियां हैं उनकी विजय है। मिलकर चुनाव लड़े शिंदे जी और अजीत पवार और फडणवीस जी का जो त्रिकोण है, उसने शरद पवार जी की जो साजिशें थी, जो कांग्रेस का दोहरा पन था और जो उद्धव ठाकरे जी की जो नासमझी थी, उसको दंड दिया है। और उनका जो दुष्प्रचार संविधान खतरे में है या आरक्षण खतरे में है, वो इस बार टोटली फेल हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए, महाराष्ट्र में सब सॉर्टेड है सर, जागृत भाव से और बड़े नैसर्गिक तरीके से, बड़े स्मूथ तरीके से हम देखेंगे कि वहां पर अगला मुख्यमंत्री बन जाएगा, या आप समझते हैं कि इसमें कहीं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को सुलझानी है? नहीं, देखिए,
आपने पहले भी देखा होगा कि कोई क्या विश्वास करेगा कि एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए थे जी। कोई नहीं विश्वास करेगा। लेकिन बीजेपी एक अनुशासनात्मक पार्टी तो है। वैसा ही इस बार होगा क्या? निर्णय जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा क्या? सबको मानते हैं। नहीं, मैं ये कहना, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। शिंदे साहब एक विश्वसनीय साथी हैं और बाला साहब ठाकरे का जो नीति रीत सिद्धांत है वो उद्धव जी के बजाय वो शिंदे साहब में दिखता है। और अब एक मैं आपसे एक निवेदन करूंगा आपके टीवी चैनल पे। इस महाराष्ट्र के चुनाव ने 3 चीजों का निर्णय किया है। पहला वो कि कांग्रेस का जो दोहरापन है उसकी साजिशों से बचने की इनको उद्धव जी को आवश्यकता है। दूसरा, असली एनसीपी कौन है? असली एनसीपी अजीत दादा है, ये जनता ने सिद्ध किया। असली शिवसेना कौन है? ये शिंदे जी के नेतृत्व वाली असली शिवसेना है, ये जनता ने तय किया है। और नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन पूरे प्रदेश में हावी है? वो बीजेपी को। तो आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत बधाई। और आप जैसा कह रहे हैं कि अभी झारखंड में इंतजार करना चाहिए। आपसे फिर कनेक्ट करते हैं कुछ देर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं झारखंड में, वो जुड़ रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में अब भी ये कहा जा रहा है इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इंतजार कीजिए, अभी बहुत चीजें बदलने वाली हैं। राजेश ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी आवाज मिल रही है ना आपको? राजेश ठाकुर अभी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। राजेश ठाकुर जैसे ही कनेक्ट होते हैं वापस मुझे उनके पास ले चलिएगा। और एक बार फिर से ये समझने, राजेश ठाकुर आप जुड़ गए हैं क्या आप हमारे साथ? और जरा इस समय एक अपडेट आ रहा है वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने इस समय, राहुल गांधी के संदर्भ में एक ट्वीट आया, जरा उसको दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देखिए अभी क्या ट्वीट आया है, ये भी आपके सामने रख रहा हूं यहां पर आपके सामने। अब तक 89 हार, 89 यहां पर ये फिगर आप देख रहे हैं और उसके सामने राहुल गांधी चिंताग्रस्त मुद्रा में दिखाए जा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है, अब तक 89 हार। क्या ये इस समय झारखंड को देखने के बावजूद ये जो पिक्चर सामने रखी जा रही है ये लोगों के साथ वैसी ही कनेक्ट करेगी? ये भी मैं जरा समझना चाहता हूं। लोकेश जिंदल, ये देख रहे हैं आप, अब तक 89 हार। देखिए ये सब टिप्पणियां परिणाम के बाद में लोग करते रहेंगे, लेकिन झारखंड की अगर मैं बात करता हूं, आप उसका विश्लेषण क्यों नहीं करते? देखिए पलामू की मैं बात करता हूं, जो कोल्हान पूरा जो एरिया है, कोल्हान, संथाल, इन्होंने एक तरह से पूरी तरह जेएमएम और कांग्रेस को वोट दिए हैं। यहां पर बीजेपी कहीं नहीं दिखी। केवल उत्तरी छोटा नागपुर का जो एरिया है उसका एरिया अगर हम छोड़ दें तो और कहीं पर बीजेपी का कोई बहुत सिग्निफिकेंट विन जो है नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ट्राइबल इलाकों तक रीच आउट करने में बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। महाराष्ट्र में भी मैं अगर आदिवासी इलाकों की बात करूं, गढ़चिरौली और उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। तो कांग्रेस एक तरह से दलित और भारतीय जनता पार्टी के पास खुश होने का मौका है इस समय। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं जो मैं कुछ देर पहले आपको खबर बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष को गले लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं।